सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हम लोगों ने प्रथम पाठ पढ़ा था जो गीत था, और आज द्वितीय कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठ कालज्ञो वरामिहिर। कौन सा पाठ पढ़ेंगे बच्चों? कालज्ञो वरामिहिर। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमको पढ़ना है। कालज्ञो वरामिहिर, ये वरामिहिर बहुत बड़े जो है खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री थे। इनके विषय में हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, जानना है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अस्ति उज्जैन्याम निकटे कपित्थ कायथा नामाख्यो ग्रामः। कह रहे हैं कि उज्जैनी के निकट में एक कायथा नाम का गांव स्थित है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामः कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। फिर कह रहे हैं कि आदित्य अर्थात सूर्य की उपासना करने वाला आदित्यदास नाम का एक ब्राह्मण उस कायथा गांव में निवास करता है। क्या कहा कि उज्जैनी के पास में एक कायथा नाम का गांव है, और उसी कायथा नामक गांव में एक ब्राह्मण जो है भगवान सूर्य की उपासना करने वाला, और नाम भी उसका क्या है? तो बोले आदित्यदास नाम का ब्राह्मण उस कायथा नामक गांव में निवास करता है। और ये कायथा किसके पास में है बच्चों? उज्जैनी के पास में। अब आगे, तस्य गृहे वरामिहिरः नामा बालको अजायत। उन आदित्यदास के घर पर एक वरामिहिर नाम का बालक उत्पन्न हुआ, जन्मा। आगे कह रहे हैं वरामिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्याधिक चतुःशतके ख्रिस्ताब्दे संजातम। कहा कि वरामिहिर का जन्म 499 सन में हुआ था। ठीक है, ख्रिस्ताब्दे संजातम। बालकः वरामिहिरः स्वकीय पिता एव ज्योतिष विद्याम मध्य अगच्छत। बालक जो वरामिहिर था वो अपने पिताजी से ही, क्योंकि पिताजी भी उनके बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, भगवान सूर्य की उपासना करने वाले थे और ज्योतिषाचार्य थे, तो बोले उस वरामिहिर नाम के बालक ने अपने पिताजी से ही ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, और ज्योतिष विद्या में उसका प्रवेश अपने पिताजी के माध्यम से हो गया। आगे कह रहे हैं ततः सह पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभटात् खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान। फिर आगे कहा कि ततः यानी उसके उपरांत, सह यानी वह कौन? बोले वरामिहिर। बोले वरामिहिर पाटलिपुत्र नगरम, पाटलिपुत्र नगर को गया। पहले तो पिताजी के माध्यम से ही उन्होंने प्रारंभिक ज्योतिष को सीख लिया था, और उसके बाद वह जो है वो पाटलिपुत्र नगर को गए, और वहां जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो हैं आर्यभट्टात्, खगोल शास्त्री थे वो, है ना, ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानकारी रखने वाले, और भूमि के भूगर्भ के अंदर क्या है, इन सब के विषय में जो जानकारी रखने वाले थे खगोल शास्त्री आर्यभट्टात्, यानी आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन उन्होंने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया बच्चों? वरामिहिर ने। ठीक है। अब तदानीम उज्जैनीम विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत्। तदानीम उस समय में उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। जो उज्जैन हमारे पास में है, हमारा यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से करीबन 20 से 25 किलोमीटर है हमारे विद्यालय से। तो ये उज्जैनी हमारे बिल्कुल निकट है, और उस उज्जैनी के उस तरफ ही कपित्थ नाम का गांव है, कायथा।
ठीक है, और वहीं पर ये जन्मे थे। और उसके बाद क्या कहा कि ये उज्जैनी जो है विद्या का प्रमुख केंद्र रहा है। आप लोगों ने भी बच्चों सुना होगा घर परिवार में कि भगवान कृष्ण भी यहाँ अध्ययन अध्यापन करने आए थे ना, मथुरा वृंदावन से वो सब छोड़कर वो यहाँ उज्जैनी में अध्ययन अध्यापन करने आए थे। तो प्रमुख केंद्र रहा होगा अध्ययन अध्यापन का उज्जैनी, इसीलिए भगवान वहां से यहाँ अध्ययन करने आए। महर्षि सांदीपनि आश्रम में उन्होंने अध्ययन किया था। उज्जैनियाम गुप्त वंश से संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षणतानि वर्धितानि चासन। कह रहे हैं कि उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य, उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षण से बहुविध कला, ये जो गुप्त वंश था उस समय में, उस गुप्त वंश के संरक्षण से बहुत प्रकार की कलाओं का, विज्ञान के आविष्कारों का सांस्कृतिक केंद्र संरक्षित और बढ़ता रहा। क्या कहा? संरक्षितानि वर्धितानि चासन। आगे बात समझ में कि गुप्त काल जब गुप्त वंश का शासन था, उस गुप्त वंश के शासन में उज्जैनी में बहुत प्रकार के विज्ञान के केंद्र, कला के केंद्र, संस्कृति के केंद्र संरक्षित किए गए और उनको आगे बढ़ाया गया। किस वंश के समय में? उज्जैनी में, बोले गुप्त वंश के समय में। आगे क्या कह रहे हैं? तत्र नानादिक देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म, अतः एव वराहमिहिरणो अपि समाप्याज्जनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। अत्र कहाँ पर? पुनः उज्जैनी में। अत्र नानादिक देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमं भवति स्म, अतः एव वराहमिहिरो अपि समाप्याज्जनम् अस्मिन्नेव नगरं समागमः। गतः कह रहे हैं कि अलग अलग देशों में भ्रमण करके, अलग अलग विद्वानों से मिलकर, अलग अलग विषयों का अध्ययन करते करते, घूमते घूमते वराहमिहिर पुनः सारा अध्ययन अध्यापन प्राप्त करके उज्जैनी में आ गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकाश्च आसीत्। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि विद्यार्थी अच्छा खगोल शास्त्र का अध्ययन करेगा, अच्छा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेगा, अच्छे ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानेगा, तो फिर तो वो उस विषय का जानकार हो जाएगा जिस विषय का वो अध्ययन कर रहा है। हम भी निरंतर कक्षाओं में अध्ययन करते करते आज 8th क्लास में आ गए, तो हमने धीरे धीरे हर एक क्लास में अलग अलग चीज़ें सीखी, तो हमें उसका ज्ञान है ना। उसी प्रकार इन वराहमिहिर ने भी खगोल शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करके और उस समय के प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से अध्ययन अध्यापन किया। तो ये सब करने के बाद वो भी क्या हुए? वैज्ञानिकश्च आसीत्, वो भी एक वैज्ञानिक बन गए। कौन? वराहमिहिर। सगतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। अब अंधानुकरण, गतानुगतिकतायाः यानी अंधानुकरण का उन्होंने जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादित किया। अंधानुकरण यानी गतानुगति को कहते हैं अंधानुकरण। गति का जो ज्ञान होता है कि ये गति इस प्रकार से चल रही है, ये गति, उस गति का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए उसके महत्व को इन्होंने बताया। किसने बताया कि समय का चक्र कैसा क्या चल रहा है, ये सब किसने बताया? वराहमिहिर ने। अब उसके बाद ग्रहण नक्षत्र प्रभाव आश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्र तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह और नक्षत्रों को प्रभावित करने वाला, उनके आश्रित रहने वाला फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र
उनका अत्यंत प्रिय शास्त्र था। कौन सा शास्त्र? बोले फलित ज्योतिषम। किसका प्रिय शास्त्र था? कालज्ञो वरामिहिर। तेन कृताः कालगणनाः प्रमाणिकी अस्ति। और उस प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत तेन कृताः, तेन उन्होंने किया काल गणना को प्रमाणित भी, काल गणना को भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये इतना समय है, इतना समय, इतना समय। इस समय को भी प्रमाणित किसने कर दिया? तो बोले वरामिहिर ने प्रमाणित कर दिया। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वरामिहिर एव अस्ति। और भारत के अंदर फलित ज्योतिष के, किसके? बोले फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य बनकर उभरे और विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो यदि कोई पूछे कि विश्व में पहला फलित ज्योतिषकार कौन है, तो बोले वरामिहिर। ठीक है। अब फलित ज्योतिष किसे कहते हैं? तो बोले जो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फल बताए, कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालेगा व्यक्ति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, और उससे क्या उसको फल की प्राप्ति होगी, इसको कहते हैं फलित ज्योतिष। और इसी के प्रथम आचार्य हैं वरामिहिर। अब आगे न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्र से प्राप्यते भारते। इससे पहले भारत के अंदर फलित ज्योतिष की प्राप्ति नहीं होती थी। वरामिहिर के आने के उपरांत ही फलित ज्योतिष की प्राप्ति भारत में हुई। उन्होंने उसका निर्माण किया उसके उपरांत। भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य वरामिहिर एव अस्ति। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्र से प्राप्यते भारते। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयं नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेण प्रकाशते। एष एव प्रथम प्रतिपादितवान्। और साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया, बोले ये जो चंद्रमा होता है, जिसको आप लोग चंदा मामा कहते हो, ये चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है, इसमें चमक नहीं होती। ऐसा सबसे पहले किसने कहा? वरामिहिर ने। और बाद में उसको वैज्ञानिकों ने उसका प्रयोग किया, उसको जांचा, तो वही हुआ जो उस समय में, अत्यंत प्राचीन समय में जो हुए थे ये खगोल शास्त्री कालज्ञ वरामिहिर, उन्होंने जो कहा था वही सिद्ध हुआ। आगे जो है और क्या कह रहे हैं? बोले जो है ये चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वरामिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांत का ग्रंथाः विरचिताः। और ये वरामिहिर यहीं नहीं रुके, इन्होंने कई बड़ी बड़ी पुस्तकें, बृहत् संहिता नाम की पुस्तक, बृहत् जातकम नाम की पुस्तक, पंच सिद्धांत नाम की पुस्तकों की रचना की, जो ज्योतिष शास्त्र खगोल शास्त्र को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ आज भी हैं। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः पूर्णतत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। मैंने अभी यही कहा कि इन ग्रंथों के अंदर खगोल शास्त्र के गूढ़ रहस्य, गूढ़ तत्व प्राप्त होते हैं। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्याः गोलकत्वम्। बोले न केवल खगोल शास्त्र के विषय में ही नहीं लिखा है उन पुस्तकों में, उनमें लिखा है, बोले पृथ्व्याः गोलकत्वम्, बोले हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। ये भी उन्होंने उस समय में लिख दिया था। उस समय में कोई यंत्र नहीं था, या फिर वो कहीं उड़कर देख कर नहीं आए थे, और उन्होंने ये आकलन कर लिया था, उन्होंने ये गणना कर ली थी कि हमारी पृथ्वी गोल है। गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतः, और साथ ही गुरुत्वाकर्षण नाम का बल पृथ्वी पर पाया जाता है जो व्यक्तियों को उड़ने नहीं देता है। पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भू विज्ञानम अपि विस्तरेण विवेचितम। साथ ही पर्यावरण विज्ञान के बारे में, भू विज्ञान के बारे में, जल विज्ञान के बारे में भी उन्होंने पर्याप्त विषय को उन पुस्तकों में लिख रखा है। पादपाः वाल्मीकश्च
अधो भौमिक जल विस्तृति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमासीत्। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिस प्रकार भूमि के ऊपर जल पाया जाता है उस प्रकार भूमि के नीचे भी अर्थात भूतल के नीचे भी जल पाया जाता है, जल मिलता है। उन्होंने ये भी बता दिया था, किसने? वराहमिहिर ने। इति तस्य कथनमासीत् आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्यम अन्वेषणम कुर्वन्ति। और आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो उन्होंने कहा था उन सभी चीज का अन्वेषण किया, खोज की, जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि जो वराहमिहिर ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, भूगर्भ के अंदर जल होता है, ये सारी बातें बाद में भी प्रमाणित की गई और सिद्ध हुई। जो उन्होंने कहा था वही हुआ, क्योंकि वो भी खगोल शास्त्र को जानने वाले थे, अच्छे वैज्ञानिक थे, इसीलिए जो उन्होंने कहा था वही समाज में बाद में भी प्राप्त हुआ। आगे कह रहे हैं नाना देशेषु परिभ्रमणम स्वकीय ज्ञान दीप्त्याः दीप्यमानः सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगतः। और कह रहे हैं कि नाना देशेषु परिभ्रमणम, अलग अलग कई बड़े बड़े देशों में भ्रमण करने के उपरांत स्वकीय दीप्त्याः दीप्यमान, और स्वयं के ज्ञान से प्रज्वलित, स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित, देदीप्यमान 587 अर्थात 587 जन्मे कब थे? 499 में, और 587 में उनकी मृत्यु हो गई, वह दिवंगत हो गए, परम गति को प्राप्त हो गए, मुक्ति हो गई उनकी। स्वकीय विस्तृतम ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुत्वा। और ऐसे वराहमिहिर जो आदित्यदास के यहाँ उत्पन्न हुए थे, उन्होंने अपने स्वयं के ज्ञान से खोज कर करके खगोल शास्त्र को अत्यंत गहन विषय बना दिया। गहन विषय तो था ही, उस गहन विषय को उसमें अध्ययन अध्यापन कर करके, उसमें रिसर्च कर करके सरल बना दिया, सहज बना दिया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। और ज्योतिष विद्या के लिए बृहद जातक, बृहद संहिता, होरा शास्त्रम, बृहद और जो है वो पंच सिद्धांत कहा, ये ग्रंथ जो है लिखने के बाद इस ज्योतिष शास्त्र को नौका मिल गई। क्या मिल गई बच्चों? नौका। अर्थात जिनको भी इन विषयों के बारे में जानना है, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के विषय में, तो वो इन ग्रंथों के माध्यम से उस विषय को सरलता से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स महान कालज्ञ आसीत्। कालज्ञों का अर्थ होता है ज्योतिषी, ठीक है। इसीलिए हमारे इसमें वराहमिहिर के आगे क्या लिखा है बच्चों? कालज्ञो अर्थात ज्योतिषी। ज्योतिषी यानी जो भविष्य को बताए, भविष्य की गणना कर दे, समय की गणना कर दे, वह ज्योतिषी कहलाता है। आज समाज के अंदर कई ज्योतिषी घूम रहे हैं, सड़क पर भी हम लोग ज्योतिषियों को बैठे हुए देखते हैं, तोता लेकर, ये लेकर, वो लेकर। वो तो सब केवल और केवल जो है वो हम लोगों को भ्रमित करते हैं। अच्छे ज्योतिषी वही होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करके हमें भविष्य की गणना बताए। आज भी ज्योतिष जो है वह मान्य है और सिद्ध है, एक वैज्ञानिक माध्यम है ज्योतिष। तभी तो ज्योतिषी बता देते हैं कि आज सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, उसी समय उसी मिनट में वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमको देखने को मिलता है। पंचांग में जो लिख दिया जाता है वही होता है। तो ये सब एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ये सब घटनाएं घटित होती हैं। चलिए, ज्योतिष विद्यार्थियां तो वराहमिहिर तमीर नाशक सूर्य इव आसीत। और अंतिम में कहा गया कि ये वराहमिहिर जो है, कालज्ञ वराहमिहिर, ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अंधकार का नाश करने वाला एक सूर्य उत्पन्न हुआ, जिसने अंधकार का नाश करके ज्योतिष विद्या के सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सूर्य का पिंड प्रकट कर दिया। इस प्रकार बच्चों, यह द्वितीय पाठ कालज्ञ वराहमिहिर आप लोगों का संपन्न हुआ।
हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब अगली कक्षा में हम क्या करेंगे कि इस कालज्ञो वराहमिहिर के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया है इस चैप्टर को और मैंने आपको इसको समझा भी दिया है अच्छे विस्तार से। अब आप लोगों को अगली कक्षा में इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर आपको करवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।